श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तन शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी माता की पौत्र शिक्षा सेवाश्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी माता आदि थाना तो आयाहिनम प्याहिनम करेमि वंदामि नमन स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पद्वा स्वामी तो आयाहिनम प्याहिनम करेमि वंदामि नमन स्वामी सकारेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवा स्वामी मथेन तो आयाहिनम प्याहिनम करेमि वंदामि नमन स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवा स्वामी मथेन वंदामि। खूब सुख साता साता देवी गुरुदेव। सबको साता है। हाँ जी, कृपा है गुरुदेव, कृपा हाँ आप जी, श्री जी की। बहुत अच्छा। सुख साता। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तन शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा बच्चों पिंकी बोले जी माता का पूर्णे स्वर्ण राज श्री किरण स्वाति जी माता की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माता पास हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता खोजते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। हाँ जी, मथेन वंदाने सुख साता अच्छा। मथेन। नमो अरिहंसाण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सर्व साहूण, एषो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण पूजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परम आदरणीय भगवती स्वरूपानंद साधु श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ। नाम प्रकरण में 6 भावों का वर्णन चल रहा है। सन्निपात, इसके 26 भाग, द्विक संयोगी 10, त्रिक संयोगी 10, चतुष्क संयोगी 5 और पंच संयोगी 1, सारे मिला के 26। त्रिक संयोगी 7 सुना दिया, 3 शेष। कतरे से नामे उपसमीय खइये पारिणामीय निपन्य, उपसंता कसाया खय्यम समत्तम परिणामीय जीव, ऐषण से नामे उपसमीय खइये परिणामीय निपन्य, कतरे से नामे उपसमीय खइये परिणामीय निपन्य, औपशामिक क्षायिक पारिणामिक निष्पन्न जो भांगा है, इसका क्या स्वरूप? उपसंता कसाया, कषाय उपशांत, खय्यम समत्तम क्षायिक सम्यक्त्व, परिणामीय जीव, परिणामिक जीव का परिणामिक भाव, ऐसन से नामे उपसमीय खइये परिणामी निपन्न, ये औपशामिक क्षायिक पारिणामिक निष्पन्न भाव है, ये भी शून्य है, नहीं घटता। क्योंकि संसार दशा में कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके औदायिक भाव नहीं। तो इन तीनों में औदायिक भाव तो है नहीं। क्षमिक भाव भी निश्चित होगा। खय्यम क्षायिक सम्यक्त्व दी है, तो इसका मतलब ये उपशम श्रेणी वाला जीव है। पारिणामिक जीव में परिणामिक भाव है, तो ये शून्य है, घटता नहीं। तो 8वां भांगा शून्य। अब 9वां है, कतरे से नामे उपसमीय खौसमीय पारिणामीय निपन्ने, उपसंता कसाया खौसमीयाय इंद्रियाय पारिणामीय जीवे, ऐसन से नामे उपसमीय खौसमीय पारिणामीय निपन्ने, कतरे से नामे उपसमीय औपशामिक खौसमीय क्षायोपशामिक परिणामीय निपन्ने पारिणामिक निष्पन्न, ये जो भांगा है कैसे बनता है? उपसंता कसाया, कषाय तो उपशांत है, खौसमीयाय इंद्रिय क्षायोपशामिक इंद्रिया, पारिणामीय जीव है, जीव में पारिणामिक भाव है, ये 3 है। तो जहां पर भी औदैहिक भाव नहीं है, तो इसका मतलब ये भी भांगा नहीं कटता। तो ऐसा से नामे उपसमीय खौसमीय परिणामी निपन्ने, जे औपशामिक क्षायोपशामिक परिणामिक निष्पन्न भाव है, जे भी शून्य है। कतरे से नामे खय्ये खौसमीय परिणामीय निपन्ने, खय्यम समत्तं खौसमीयाय इंद्रियाय परिणामीय जीवे, ऐसा से नामे खय्ये खौसमीय परिणामीय निपन्ने, कतरे से नामे खय्ये खौसमीय परिणामीय निपन्ने, क्षायिक क्षामिक परिणामिक निष्पन्न भांगे का क्या स्वरूप है? खय्यम समत्तं क्षायिक तो सम्यक तो है, खौसमीयाय इंद्रियाय क्षामिक इंद्रिया है, परिणामीय जीव, परिणामिक जीव भाव है, ये भी भांगा जो है शून्य है। कारण क्या है? संसारी अवस्था है, औदायिक भाव तो है नहीं इनमें।
संसार अवस्था में औदायिक भाव तो अवश्य होता है, लेकिन जहां पर नहीं है इसलिए जो शून्य, जो भांगा शून्य है। ऐसण से नामे खइये खौ समय पारिणामीय निपन्ने। इस प्रकार जो क्षायिक औपशामिक पारिणामिक निष्पन्न भांगा भांगे का स्वरूप हुआ। इन 10 भांगों में केवल 2 भांगे घटते हैं, बाकी सब शून्य है। 2 भांगे त्रिक निष्पन्न है और एक भांगा द्विक निष्पन्न है, 2 का जोड़ा, तो 3 भांगे कटे हैं। अब इसके आगे चतुष्क चतु संयोग सन्निपातिक भाव में 5 भांगे। तथन जेत पंच चौक संयोगा तेण इमे अथि नामे उदय उपसमये खये कौसम निपन्ने। अथि नामे उदय उपसमये खये परिणामीय निपन्ने। अथि नामे उदय उपसमये कौसमये परिणामीय निपन्ने। अथि नामे उदय खये कौसमये परिणामीय निपन्ने। अथि नामे उपसमये खये कौसमये परिणामीय निपन्ने। ये 5 भाव, 5 मतलब चतुर्संयोग के 5 भांगे बनते। पहला है तथन जेत पंच चौक संयोगा तीर्ण इमे। तो इनमें जो 5 चतुष्क संयोग हैं वो ये हैं। अथि नामे उदय उपसमये खये कौ सम निपन्ने। औदायिक औपशामिक क्षायिक और क्षोपशम निष्पन्न, ये पहला भांगा है। अथि नामे उदय उपसमये खये परिणामीय निपन्ने। औदायिक औपशामिक क्षायिक पारिणामिक निष्पन्न, ये दूसरा भांगा है। अथि नामे उदय उपसमये खौसमये परिणामीय निपन्ने। औदायिक औपशामिक क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न, ये तीसरा भांगा है। अथि नामे उदय खये कौसमये परिणामीय निपन्ने। औदायिक क्षायिक क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न, ये चौथा भांगा है। अथि नामे उपसमये खये कौसमये परिणामीय निपन्ने। औपशामिक क्षायिक क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न, ये पांचवा भांगा है। इन 5 भागों में तीसरा चौथा भागा जो है ये घटते हैं, बाकी 3 नहीं घटते। अब इनको घटाया है। पहला कतरे से नामे उदय उपसमये खये कौ सम निपन्ने। उदयति मनुष्य उपसंता कसाया खय्यम समत्ता कौ समयाय इंद्रियाय। केषणम से नामे उदय उपसमये खय्य कौ सम निपन्ने। औदायिक औपशामिक क्षायिक क्षोपशम निष्पन्न क्षायोपशामिक निष्पन्न, इसका क्या स्वरूप है बताया है। उदयति मनुष्य, औदायिक भाव में तो मनुष्य गति आ गई। उपसंता कसाया, उपक्षाय उपशांत आगे। खय्यम समत्तंग, क्षायिक सम्यक्त्व है। और खव समयाय इंद्रियाय, क्षायोक्षमिक इंद्रिया है। कहते हैं ये 4 भाव तो मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भांगा नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? क्योंकि जीव में चाहे संसारी अवस्था हो चाहे सिद्ध अवस्था हो, परिणामिक भाव तो अवश्य होता है। तो जहां पर परिणामिक भाव नहीं है इसलिए ये भांगा नहीं घटता। तो पहला भांगा शून्य है। अब तो इस प्रकार ऐसण मतलब के औदायिक मनुष्य भाव, मनुष्य गति औदायिक भाव है। कषाय शांत है। जो औपशामिक भाव क्षायिक सम्यक्त्व है। और इंद्रियां जो है जो क्षायोपशामिक लब्धि है, लेकिन परिणामिक भाव न होने के कारण ये भांगा नहीं घटता। ऐसण से नामे उदय उपसमये खय्य कौसम निपन्ने।
तो इस प्रकार जो औदायिक, औपशामिक, क्षायिक, शौपशम, निष्पन्न भांगे का वर्णन हुआ। कतरे से नामे उदय, उपसमीय, खय्य, परिणामीय, निपन्ने। उदायती मनुष्य, उपसंता, कसाया, समत्तम, परिणामी, परिणामीय, खय्यं, समत्तम, परिणामीय, जीवे। ऐसन से नामे उदय, उपसमीय, खय्य, परिणामीय, निपन्ने। औदायिक, औपशामिक, क्षायिक, परिणामिक, निष्पन्न जो भंगा है, इसका क्या स्वरूप है? उदायती मनुष्य, औदायिक में तो मनुष्य गति आगे। उपसंता, कसाया, कषाय, उपशांत आगे। खय्यं, समत्तं, क्षायिक, सम्यक तो आगे। परिणामीय, जीवे, परिणामिक, जीव में परिणामिक भाव है। ये चार आगे। अब जहां पर कहा है कि उदायती मनुष्य, मनुष्य भाव, मनुष्य गति उदायिक है। उव संता, कसाया, कषाय क्या है? उपशांत है। कषाय उपशांत है तो इसका मतलब छद्मस्त अवस्था है, केवली अवस्था नहीं है। और तीसरा बताया खय्यं, समत्तं, क्षायिक, सम्यक, परिणामीय, जीवे, जीव का जीव में परिणामिक भाव है। ये चार बातें तो है, लेकिन कोई भी सदमस्त जीव ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर क्षायोक्षमिक भाव ना हो। तो क्षाय उपशांत कषायों से जे लग गया, जे जीव क्या है? सदमस्त है। अब इसके अंदर सदमस्त है तो उसके औदायिक भाव जे भी है, कषाय उपशांत है, जे भी घट जाता है। परिणामिक सम्यक तो क्षायिक है, जे भी घट जाता है। परिणामिक जीव का भाव है, जे भी घट जाता है। लेकिन क्षायोपक्षमिक भाव नहीं है शतमस्त अवस्था का। वो न होने के कारण से शतमस्त कोई ऐसा जीव नहीं है जो जिसके अंदर क्षायोपक्षमिक भाव न पाया जाता हो। तो जहां पर उसका वर्णन नहीं है, इसलिए जो भांगा शून्य है। ऐसन से नामे उदय, उपसमीय, खय्य, परिणामीय, निपन्ने। इस प्रकार जो औदायिक, औपशामिक, क्षायिक, पारिणामिक, निष्पन्न भांगा हुआ। अब तीसरा भांगा है कथरे से नामे उदय, कौसमीय, परिणामीय, निपन्ने। उदयति मनुष्य, उपसंता, कसाया, कौव, समियाय, इंद्रियाय, परिणामीय, जीवे। ऐसन से नामे उदय, उपसमीय, कौव, समीय, परिणामीय, निपन्ने। कतरे से नामे उदय, औदाई और उपसमी, कौव, सम्य, क्षामी, परिणामीय, निपन्ने, परिणामिक, निष्पन्न। इस सब भाग्य का क्या स्वरूप है? उदायते मनुष्य, औदायिक में तो मनुष्य गति आगे। ओव संता, कसाया, कषाय क्या है? शांत है। खौब, समियाय, इंद्रियाय, क्षाय, क्षमिक, इंद्रिया है। परिणामीय, जीवे, जीव का परिणामिक भाव है। जीव में परिण से नामे उदय, उपसमीय, खौब, समीय, परिणामीय, निपन्न। ये जो भाव है औदायिक, औपशामिक, क्षायोपशामिक, परिणामिक, निष्पन्न भाव है। ये जो अवस्था बताई है औदायिक मनुष्य गति का, कषाय उपशांत है। इसका मतलब उस आत्मा का 11वां गुण स्थान है, क्योंकि 11वें गुण स्थान से नीचे तो कषाय उपशांत होते नहीं। तीसरा बताया है क्षायोपशमिक इंद्रिया। इंद्रियों की लब्धि क्या है? क्षायोपशमिक जैवी है। और पारिणामिक, परिणामीय जीव है। जीव में परिणामिक भाव है। ये बातें आई हैं। तो इसके अनुसार ये जीव का मतलब के 11वां गुण स्थान बैठता है। तो ऐसण से नामे उदय, उपसमीय, कौसमीय, परिणामीय, निपन्न। जे औदायिक, औपशामिक, क्षायोपशामिक, परिणामिक, निष्पन्न भाव हुआ। व्याख्याकारों ने, प्राचीन व्याख्याकार हैं, उन्होंने इसके संबंध में ऐसा कहा है
जे भांगा चारों गतियों में भी घट सकता है। घट सकता है, घटता है। वो कैसे घटता है? कहा कि जैसे औदायिक तो चारों गतियों में से कोई भी गति होगी। मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, नर गति है, देव गति है। चारों गतियां ये औदायिक भाव। जहां पर न उपसंता कषाया लिखा है, कषाय उपशांत है, तो कषायों को देख करके ये तो 11वां गुण स्थान है, बाकी तीन गतियों में तो 11वां गुण स्थान नहीं है। लेकिन औपशमिक भाव में हम ऐसे ले सकते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व है तो, क्योंकि जो उपशम भाव है जो मोहनी कर्म को लेकर के ही है। और मोहनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन को और एक चारित्र को। अब दर्शन को लेकर के जो औपशमिक भाव है वो उपशम सम्यक्त्व है। तो उपशम सम्यक्त्व को व्याख्याकारों ने कहा है कि चारों गतियों में पाई जाती है। जब चारों गतियों में है तो इसका मतलब जो दूसरी गतियों में गति तो हो गया औदायिक भाव, और उपशम सम्यक तो हो गया औपशमिक भाव। अब तीसरा कहा है खौव समयाय इंद्रियाई। इंद्रियां जो है वो क्षायोक्षमिक भाव में है, क्षायोक्षमिक लब्धि है, तो ये भी चारों गतियों में पाई जाती है। चारों गतियों में। फिर आगे परिणामीय जीवे, जीव में परिणामिक भाव है, जे भी क्या है चारों गतियों में पाया जाता है। इस प्रकार जिसको चारों गतियों में घटाया है। यदि हम उपशम भाव से कषाय लेते हैं, उपशांत कषाय लेते हैं, फिर तो 11वां गुणस्थानी घटेगा, फिर तो मनुष्य गति आएगी। लेकिन कषायों के साथ यदि हम उपसमय समत्य या उपसमय समत्तंग ऐसा लेते हैं तो फिर चारों गतियों में जो भांगा घट जाता है। तो औदायिक, औपशामिक, क्षायोक्षमिक, परिणामिक निष्पन्न भाव हुआ, भांगा हुआ। और चौथा भांगा है कतरे से नामे उदय खाइय खौसमय पारिणामीय निपन्ने। उदयति मनुष्य खय्यं समत्तं उपखौव समयाय इंद्रियाय परिणामीय जीवे। ऐसन से नामे उदय खाइय खौव समय परिणामीय निपन्ने। कतरे से नामे उदय खाइय खौव समय परिणामीय निपन्ने। औदायिक, क्षायिक, क्षायोक्षमिक, परिणामिक, निष्पन्न। भाग्य का क्या स्वरूप है? उदय थी मनुष्य, उदय में तो मनुष्य गति ली। खय्यं समत्तम, क्षायिक सम्यक्त्व लिया। आगे खौव समयायी इंद्रियाई, मतलब इंद्रियां जो है वो क्षायोक्षमिक में ली। परिणामीय जीव है, जीव का परिणामिक भाव। ऐसा से नामे उदय खय खौ समय परिणामीय निपन्ने। जे जो भाव है भांगा औदायिक, क्षायिक, क्षायोक्षमिक, परिणामिक निष्पन्न हुआ। अब जे जो भांगा है जैसे उदयती मनुष्य जो मनुष्य गति आ गई। खय्यं समत्तं क्षायिक सम्यक्त है, जो तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है, तो वहां पर संभव है। फिर आगे खौव समयायी इंद्रियाई, इंद्रियां क्या है? क्षायोक्षमिक है। ये भी चौथे गुण स्थान से भाव जो है 12वें तक आ जाता है। परिणामीय जीव है, जीव का जो है परिणामिक भाव जो चार भाव हो गए। अब इसको इसके संबंध में भी कहा है कि जो चारों गतियों में संभव है। चारों गतियों में कैसे? पहले तो औदायिक भाव में तो कोई भी गति नाम, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवगति कोई भी औदायिक भाव में आएगा। और क्षायिक सम्यक तो चारों गतियों में पाई जाती है, तो इसलिए क्षायिक भाव भी चारों गतियों में आ गया। और तीसरा बताया है इंद्रियाई परिणामीय भाव समयाय इंद्रियाय, इंद्रियां जो है क्षायोक्षमिक भाव है, ये भी चारों गतियों में पाया जाता है। और परिणामीय जीव है, जीव में परिणामिक भाव ये भी चारों गतियों में पाया जाता है।
इसलिए व्याख्याकार भगवंतों ने कहा है कि जे भी भांगा चारों गतियों में ऐसे घट जाता है। तो अब इसके इस ऐसन से नामे उदय खय खौव समय परिणामी निपन्न, इस प्रकार जो औदायिक क्षायिक क्षमी परिणामिक निष्पन्न भांगे का वर्णन हुआ। तो चतुर्थ संयोगी में 5 भांगे हैं, जिनमें से 2 तीसरा और चौथा घटते हैं, बाकी 3 शून्य है, 4 हो गए, 5वां भांगा। कतरे से नामे उपसमीय खय खौव समय परिणामीय निपन्ने, उपसंता कसाया खय्यं समत्तं कौसमियाई इंदियाई परिणामीय जीवे ऐसन से नामे उपसमीय खय्य कौसमीय परिणामीय निपन्ने, कतरे से नामे उपसमीय खय्य कौसमीय परिणामीय निपन्ने। कहते हैं औपशामिक क्षायिक क्षायोपशामिक और परिणामिक निष्पन्न भांगे का क्या स्वरूप है। उपसंता कसाया कषाय उपशांत है, खय्यं समत्ता सम्यक्त कषायिक भाव है, खौव समयाय इंद्रिया इंद्रिया क्षायोक्षमिक भाव है, परिणामीय जीव है, जीव में परिणामिक भाव है। इन 4 भांगों से जब भांगा घटा, ऐसा से नामे उपसमय खय्य खौव समय परिणामीय निपन्ने, जे औपशामिक क्षायिक क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न भाव का वर्णन हुआ, भांगे का वर्णन हुआ। लेकिन ये घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? उपसमय उपसंता कसाया कषाय उपशांत है। तो इसका मतलब ये स्थिति तो 11वें गुण स्थान की है। जब 11वें गुण स्थान की है तो इसका मतलब खय्य समत्तन सम्यक तो भी आ गया, क्षमिक भाव भी आ गया, परिणामिक जीव का भाव आ गया, लेकिन औदैहिक भाव नहीं है। क्योंकि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर औदैहिक भाव नहीं पाए जाते। तो इस करके जो भांगा शून्य है, नहीं घटता। तो इन चतुर्थ संयोगी 5 भांगों में तीसरा और चौथा भांगा केवल 2 भांगे घटते हैं। त्रिक संयोगी में भी 2 घटे, चतुर्थ संयोगी में भी 2 घटे, और द्विक संयोगी में केवल 1 9वां भांगा घटता है। अब पंच संयोगी का वर्णन है। 5 संयोगी का केवल 1 ही भांगा है। तथना जैसे एक के पंचक संयोगे से इमे अथि नामे उदय उव समय खय खौ समय परिणामीय निपन्ने। तथना जैसे एक के पंचक संयोग सेणं इनमें जो एक पंचक संयोग है वह जय है अथि नामे उदय औदायिक भाव, उव समय औपशमिक भाव, खय्य क्षायिक खौव समय क्षमिक परिणामीय निपन्ने, पारिणामिक निष्पन्न भाव। ये केवल पांचों का केवल एक भांगा बनता है पंचक संयोग का। तो इसको कैसे बना है? कतरे से नामे उदय उपसमय खय्य खौव समय परिणामीय निपन्ने, उदयति मनुष्य उपसंता कसाया खय्य समत्ता खौव समयाय इंद्रियाय पारिणामीय जीवे ऐसन से नामे उदय उपसमय खय्य खौव समय परिणामीय निपन्ने, सेण सेतं सन्निवाय चेतं सेतं छ नामे। कतरे से नामे उदय उपसमय खय्य खौव समय परिणामीय निपन्ने, औदायिक औपशामिक क्षायिक क्षायोक्षमिक परिणामिक निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है? औदायिति मनुष्य, औदायिक भाव है मनुष्य गति। उप संता कसाया, कषाय क्या है? उपशांत है। खय्यं समत्तं सम्यक्त्व कषायिक है। खौव समयाय इंद्रियाय, इंद्रियां क्षायोक्षमिक भाव है। परिणामीय जीव है, जीव का परिणामिक भाव है। ये पांचों भांगे जो हैं ये केवल 11वें गुण स्थान में कटते हैं। मनुष्य गति में 11वें गुण स्थान, जैसे 11वें गुण स्थान में मनुष्य गति है, वो औदायिक भाव आ गया। आगे उप संता कसाया जो उपशम श्रेणी वाला साधक है तो उसके कषाय क्या है? उपशांत है। और उसके पास खय्यम समत्तम क्षायिक सम्यक्त्व है, ये भी 11वें गुण स्थान में संभव है। और
खौव समयाय इंद्रियाय क्षायु क्षमिक इंद्रियों का भाव है। इंद्रियां क्षायु क्षमिक भाव है। परिणामीय जीवे, जीव में परिणामिक भाव है। जो पांचों भाव जो है ये 11वें गुण स्थान में घटते। ऐसन से नामे उदय उपसमीय कह्य कौसमीय परिणामीय निपन्ने। चेतन सन्निवाय चेतन, इस प्रकार यह औदायिक औपशामिक क्षायिक क्षायोपशामिक पारिणामिक निष्पन्न भांगा हुआ। चेतन सन्निवाय, इस प्रकार सन्निपातिक भाव हुआ। चेतन छ नामे, इस प्रकार छ नाम का वर्णन हुआ। इन 26 भांगों में केवल 6 भांगे पाए जाते हैं, बाकी 20 भांगे जो हैं वो शून्य है। पहला भांगा द्विक संयोगी है जो सिद्धों का बताया था, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। बाकी वो 9 खाली थे। दूसरा जो है त्रिक संयोगी में औदायिक क्षामिक पारिणामिक, जे चारों गतियों में दूसरा भांगा और तीसरा भांगा औदायिक क्षायिक परिणामिक, ये केवल भवस केवलियों में पाया जाता है। औदायिक क्षायिक परिणामिक ये 3 भांगे हो गए। चौथा और पांचवा जो है ये चतुर्थ संयोगी में आए। चतुर्थ संयोगी में तीसरा और चौथा भांगा जे घटे, और छठा जो है पांच संयोगी का जो 11वें गुण स्थान में पाया जाता है। इस प्रकार 26 में से 6 भांगे घटते हैं, बाकी 6 जो है वो शून्य। अब इसके आगे सप्त नाम। सप्त नाम में स्वर मंडल का वर्णन आता है। स्वर मंडल स्थानांक सूत्र के 7वें ठाणे में आ चुका है, लेकिन हमें रिवीजन तो करना होगा। जहां पर से किंगतम सत नामे सत सरा पणता तन जहा सज्जे ऋषे गंधारे मज्जी में पंचमे सरे धेवाय चेव नेसाय सरा सत्त वियाहिया। से किंगतम सत्त नामे, सत्त नाम का क्या स्वरूप है? सत्त नामे सत्त सरा पणता। सप्त नाम में 7 स्वर है। तंजहा जैसे कि सज्जे षड्ज, ऋषभे ऋषभ, गंधारे गंधार, मज्झी में मध्यम, पंचमे सरे पंचम स्वर, धेवाय धेवत, धैवत चेव निसाय निषाद, सरा सत्त वियाहिया। ये 7 स्वर के हैं। 7 प्रकार की ध्वनिया, 7 प्रकार की आवाजें, सबका अपना अपना स्वरूप है। प्राणियों में किनकी आवाज इनके समान है। वाद्य यंत्रों में किस वाद्य की किसके साथ कौन सी आवाज किस वाद्य यंत्र की है, और भी बहुत कुछ जहां पर वर्णन किया है। इन स्वरों के संबंध में कहा षडज स्वर, कहते हैं 6 के योग से पैदा होता है षडज। छठ षाढ्य जायते इति, षडज 6 से पैदा होता है। तो कहते हैं वह 6 के स्वरोत्पत्ति के कारणभूत 6। पहला तो कंठ है, दूसरा वक्ष स्थल, तीसरा तालु, चौथा जिह्वा, पांचवा दांत, छठा नासिका।
इन 6 के संयोग से षड्ज स्वर पैदा होता है। तो 6 स्थानों के संयोग से उत्पन्न होने वाले स्वर को षड्ज कहते हैं। आगे ऋषभ है। ऋषभ का अर्थ है बैल। वृषभ, ऋषभ, वृषभ अतः नाभि से उत्थित, कंठ एवं सिर से समाहत मतलब टकराकर ऋषभ के समान गर्जना रूप स्वर जो है उसको ऋषभ स्वर कहा जाता है। तीसरा है गांधार, गंध वाहक स्वर, ये नाभि से उठता है, कंठ व हृदय से समाह टकराकर तथा नाना प्रकार की गंधों का वाहक स्वर गांधार कहलाता है। मध्यम, शरीर के मध्य भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर, शरीर के मध्य भाग मतलब नाभि प्रदेश में उत्पन्न हुई, उरस एवं हृदय, छाती हृदय में समाहत टकराकर उन्हें नाभि स्थान में आई हुई वायु द्वारा जो उच्च नाद होता है वह मध्यम स्वर है। पंचम स्वर, जिस स्वर में नाभि स्थान से उत्पन्न वायु वक्षस्थल हृदय, वक्षस्थल, स्थल, छाती, हृदय, कंठ और मस्तक में व्याप्त होकर स्वर रूप में परिणत हो उसे पंचम स्वर कहते हैं। धैवत, जो पूर्वोक्त 5 कहे हैं सभी स्वरों का अनुसंधान करने वाला स्वर धैवत कहलाता है। निषाद, सभी स्वरों की का अभिभव करने वाला स्वर, यह स्वर समस्त स्वरों का प्राभव करने वाला आदित्य सूर्य इसका स्वामी कहलाता है। संगीत शास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन आते हैं। सारे गा मा पा जो गाते हैं तो पता चला था जो अनजान के लिए तो ऐसे सारा गा में भी ऐसे आता है, लेकिन हमें पता चला उसने कहा था इन सब का अर्थ होता है। सा का क्या मतलब लिया जाता है, रा का क्या लिया जाता है, इन सब का जो जानता है उसके तो बड़ा आनंद आता है, जिसके लिए आता केवल ध्वनि मात्र है और कुछ। कहते हैं स्वर सात ही क्यों, यद्यपि स्वरोत्पत्ति के साधन जीव आदि त्रस दो इंद्रियों से लेकर पंच इंद्रियों तक के जीवों में पाए जाते हैं और इन जीवों के असंख्यात होने से स्वरों की संख्या भी असंख्यात है, फिर भी उन सभी स्वरों का सामान्य रूप से इन षड्ज आदि 7 स्वरों में अंतर्भाव हो जाने से मौलिक स्वरों की संख्या 7 से अधिक नहीं। अब इसके आगे सप्त स्वरों के स्वर स्थान कौन से हैं। जैसे 7 स्वर हैं तो जो जिनकी प्रधानता है, वैसे तो कहा कि अनेक स्थानों का स्पर्श करते हुए जो आवाजें निकलती हैं, लेकिन एक प्रधानता है जहां ये प्रकट होते हैं। ऐसीणं सतणं सराणं सत सर ठाणा प्रणता तंजहा सज्जं च अग जिहाय पुरेण ऋषं सरं कंठु गतेण गंधारं मध्य जिहाय मध्यमं नासाय पंचमं भूया दंतोत्थेन धेवतं भ मुह खेवेण नेसायं सर ठाणा बियाहिया। कहा कि ऐसीणं सतणं सराणं, इन 7 स्वरों के सत सर ठाणा प्रणता 7 स्वर स्थान उच्चारण स्थान कहे गए। तंजाह, जैसे ऐसे ना संस्कृत के व्याकरण में आता है आकुह विसर्जनीय नाम कंठ है,
ईचु जशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। मतलब स्वरों का बताया कि इनके कौन कौन से स्थान है। तो ऐसे इनका भी बताया है। छज्जंग च आग जीवाय, जीवा का अग्र भाग जो है ना वो षड्ज स्वर का उच्चारण स्थान है, जीवा का अग्रिम हिस्सा। उरेण ऋषांग सरम, जो ऋषभ स्तर है उर, उर छाती को वक्ष स्थल को कहा जाता है। वक्ष स्थल इसका स्थान है ऋषभ स्वर का। कंठु गतेण गंधारम, कंठ से गंधार स्वर उच्चारित होता है। मध्य जिहाय मच्छिमं, मध्यम स्वर जो है जीवा के मध्य भाग से, मतलब उसका उच्चारण करेजा होता है। नासाय पंचमं भूया, नासिका से पंचम स्वर का उच्चारण करना चिंगेजा होता है। आगे दंतोष्ठेण धेवतम, दंतोष्ठ संयोग से धेवत स्वर का उच्चारण करना चाहिए। भ मुह खेवेण ने सायं, भ मुह खेवेण, मूर्धा भ्रिकुटी तान्य हुए सिर से निषाद स्वर का उच्चारण करना चाहिए। सर ठाणा बियाहिया, ये स्वर स्थान कहे, ये 7 स्वर स्थान कहे। सत सरा जीव निसिया पणत्ता तंजहा, सज्जन रवाई मयूरो, कुकुड़ो ऋषहं ऋषभं सरम, हंसो रवाई गंधारम, मज्जिमं तो गवेलगा, आह कुसुम संभवे काले, कोयला पंचमं सरम, छठं च सारसा कुंचा, ने सायं सप्तमं गौ, सत सरा जीव निसिया पणता, 7 स्वर जीव से निश्चित, जीव निश्चित जीवों द्वारा उच्चारित होने वाले 7 स्वर कहे हैं तंजहा जैसे के। सज्जन रबाई मयूरो, कहते षड्ज स्वर जो है वह मोर का होता है। कुक्कुड़ो ऋषहं सरम, कुक्कुट मुर्गा इसका ऋषभ स्वर होता है। हंसो रवाई गंधारं, हंस गंधार स्वर में बोलता है। मज्जिमं तो गवेलगा, गवेलक पेड़ों, पेड़ों का स्वर जो है वो मध्यम होता है। आह कुसुम संभवे काले, कोयला पंचमं सरम, कुसुम संभव मतलब के बसंत ऋतु चैत विशाख में जो उस समय में कोयला पंचमं सरम, कोयल जो है पंचम स्वर में बोलते हैं। छठं च सारसा कुंचा, सारस और क्रौंच इनका छठा स्वर कहा है। निशा मतलब इनका धेवत। नेसायं सप्तमं गौ, निषाद स्वर जो है ये 7वां जो गज हाथी का, हाथी निषाद स्वर में बोलता है। सारस क्रौंच धेवत स्वर में बोलते हैं। अब ये तो जीव निश्चित ध्वनिया आवाजें होगी स्वर। अब है अजीव निश्चित। सात सरा अजीव निसिया पणता तंजहा, सज्जन रबाई मुयंगो, गो मोहि ऋषहं सरंग, शंखो रबाई गंधारं, मध्यमं पूर्ण झल्लरी, चौ चरण पति ठाणा, गोहिया पंचमं सरंग, आडंबरो धेवयं, महाभेरिय सत्तमं, सात सरा अजीव निसिया पणता, 7 स्वर अजीव निश्रित कहे हैं तंजहा जैसे के। सज्जन रबाई मुयंगो, मृदांग का जो शब्द निकलता है वह सज्जन व षड्ज स्वर होता है। मृदांग से नग
उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, मृदंग नगारे को कह देते हैं। ये भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। किसी की आवाज तिखी होती है, किसी की आवाज में प्राय करके जो सूखा होता है उसकी आवाज में तीखापन होता है, और जिसके अंदर हल्दी और तेल लगा देते हैं उसकी आवाज में क्या होती है, मिठास होती है। तो कहते हैं सज्जंग रवई मुयंगो, मृदंग की आवाज जो है वो षड स्वर के समान है। गो मोही ऋषं सरंग, गो मोही जो वाद्य है उससे ऋषभ स्वर निकलता है। शंको रवई गंधारंग, शंख की आवाज जो है वो गंधार स्वर से मिलती है, निकलती है। मध्यमा पूर्ण झल्लरी, झल्लरी की आवाज जो है वो मध्यम स्वर है। चौ चलन पति ठाणा, गोहिया पंचम सरंग, ऐसा कोई वाद्य यंत्र है जो चार पैरों पर प्रतिष्ठित करते हैं, जिसको गोधिका कहा जाता है, वो पंचम स्वर निकलता है। आडंबरो धैवय्यम, धैवत जो है वो आडंबर, आडंबर से लिया है। नगारा, नगारे का धैवत स्वर निकलता है। वो महाभेरीय सप्तम, और सातवां जो निषाद स्वर है महाभेरी का निकलता है। ये महाभेरी वो हो सकती है जो युद्ध के समय बजाई जाती है। जहाँ कृष्ण जी महाराज के पास महाभेरिया थी, एक रोग को शांत करने वाली, एक सत्संग में जाने के समय बजाई जाने वाली, और एक युद्ध के समय बजाई जाने, ये महाभेरिया इनके ध्वनि। आगे सात स्वरों के लक्षण हैं। ऐसी आवाज का जो धनी है उसकी उसका जीवन कैसा होता है। तो प्राय करके प्रायिक लक्षण है, क्योंकि जो बात अनेक लोगों में पाई जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे लोग एक ही जैसे होंगे, उनमें तारतम्यता होती है। तो कहा जाता है, कहा एक लक्षण जो है केवल एक लक्षण है, और किसी के साथ उसको और पुष्ट करने वाले अनेक लक्षण है पुण्यवाणी के, तो वहां पर श्रेष्ठता वरिष्ठता होगी। मानो किसी के एक लक्षण तो अच्छा है लेकिन उसके साथ अपलक्षण पड़े हुए हैं, तो अपलक्षण जो है उसके गुणवत्ता को हीनता में ले आते हैं। तो इनका जो पूर्ण निर्णय है वो तो इनका जो गहन अध्ययन करने वाला, चिंतन मनन करने वाला, अभ्यास करने वाला, प्रैक्टिकल करने वाला, उसका निर्णय तो वही कर सकता है। तो बताया है एसीण सतण सराण सत सर लखणा पणता तंजहा, सज्जन लहई वित्ति कयंग चन बीणसाई, गावो पुत्ताय मित्ताय नारीण होती बल्ल हो, हृष्टहेणं तु ए सज्जं सेनावच्चं धनानीय, बथ गंध मलंकार इत्थियो सयनारीय, गंधारे गीत ज्योतिन्ना वज्र वित्ति कलाहिया, अवंती कईनो पन्ना जे अन्य सत्थ पारगा, मध्यम सर मंताओ हवंती सुह जीविणो, खायति पियति देति मध्यम सर मत्स्यो, पंचम सर मंताओ हवंती पोहविपति, सूरा संगह कत्तारो अनेक नर नायगा, देवै सर मंताओ अहवंती कलह पिया, सावणिया बगुरिया सोयरिया मच्छ बंधाय, चंडाला मुठिया मेता जे अन्य पावक जेया अन्य पावकारिणो, गो घातगाय चोराय नेसातं सरमस्थिता। एसीण सतण सराण सत सर लखणा पणता तंजहा, इन सात स्वरों के सात स्वर लक्षण कहे हैं। तंजहा जैसे के सज्जन लहाई वित्ति, षडज स्वर वाला, लहाई लवते वित्तिंग वृत्तिंग, वृत्ति को आजीविका को प्राप्त करता है, और षडज स्वर वाले को आजीविका
बड़ी आसानी से मिल जाती है। कयं च न विनश्यति, कयं कृतं, उसका किया हुआ प्रयत्न जो है वो व्यर्थ में नहीं जाता, कोई ना कोई उसका अच्छा परिणाम जरूर निकलता। गावो पुत्राय मिताय, गाय पुत्र और मित्र, नारीण होती बल हो, मतलब उसे गोधन पुत्र पुत्र आदि सन मित्रों का संयोग मिलता है। नारीण होती बल्लभ, इसके लिए कहा जाता है वो स्त्री बल्लभ होता है, उनमें आदर ज्यादा पाता है। ऋषेण तो ऐसज्ञ सेना वच्चं धनानीय, बथ गंध मलंकार इथियो शयनानीय। ऋषेण तो ऋषभ स्वर से कैसा जीवन होता है, ऐसज्ञ ऐश्वर्यशाली होता है। सेना वच्चं धनानीय, सेनापत्य धन धान्य। बथ गंध मलंकारं, बस्तर गंध, मलंकार माला अलंकार, इथियो शयनानीय, स्त्री शयन आसन आदि भोग साधनों को प्राप्त करता है। यह ऋषभ स्वर के लक्षण, उसका जीवन कैसा होता है। गंधारे गीत ज्योतिन्ना, वज्र वित्ति कलाहिया, अवंती कैणो पन्ना, जे अन्य सथ पारगा। गंधारे गंधार स्वर वाला, गीत ज्योतिन्ना, गीत ज्योतिन्ना मतलब संगीत विद्या का जानकार। वज्र वृत्ति, वादित्र वृत्ति, मतलब वाद्य यंत्र का तबला आदि अच्छी प्रकार से बजाने वाला। कला हिया, कलाविदों में श्रेष्ठ प्रमुख शिरोमणि। अवंती कैणो पन्ना, ऐसे लोग कवि कर्तव्यशील बनते हैं। पन्ना प्रज्ञावंत, जे अन्य सत्थ वार पारगा, जो अनेक शास्त्रों के पारंगत पारगामी विद्वान होते हैं। पन्ना का मतलब प्रज्ञावान, बुद्धिमान, चतुर, शास्त्रों का पारगामी होता है। गंधार स्वर वाला, मध्यम सर मंताउ हवंती सूह जीविनो, खायती पियती देती मध्यम सर मत्स्यो। मध्यम स्वर मंताउ, मध्यम स्वर में स्वर वाला व्यक्ति। अवंती सुह जीविनों में सुख जीवी होते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। खायती पियती देती, वे खाता भी है पीता भी है, अपनी रुचि के अनुरूप खाते पीते हैं और देती बांटते भी हैं। मध्यम स्वर मत्स्यो, मध्यम स्वर के आश्रित मध्यम स्वर वाला। तो पंचम स्वर मंताओ हवंती पुहवती, सूरा संगह कट्टारो अनेक नर नायका। पंचम स्वर मंताऊ, पांचवें स्वर वाले व्यक्ति जो है हवंती पुहवीपति, पृथ्वीपति राजा होते हैं। सूरा शूरवीर, संगह कत्तारो संग्राहक, संग्राहक संग्रह करने वाले। अनेक नर नायका, अनेक लोगों के वो नायक होते हैं। धेवै सर मंताऊ हवंती कलह पिया, सावनिया बगुरिया सोयरिया मच्छ बंधायो। धेवै सर मंताऊ, धैवत स्वर वाले, हवंती कलह पिया, जो कलह प्रिय लोग होते हैं। सावनिया शाकुनिक, शाकुनिक पक्षियों को मारने वाले, उनका शिकार करने वाले। बगुर या बागुरुक, हिरण आदि को पकड़ने के लिए जाल फैलाने वाले। सोयरिया शौकरी, सूरों का शिकार करने वाले। मत्स्य बंधाय, मत्स्य बंधक,
मछेरे मछलियां मारने वाले, उनका प्राय करके धेवत स्वर वाले होते हैं। चंडाला मुठिया मेटा, जेयन्ने पावकारिणो, गो घातगाय चोराय, नेसात सरमस्मिता। चंडाला चंडाल, मुठिया मौष्टिक, मेटा में कार्य मतलब गलत काम करने वाले। जे अन्य पाव का जो अन्य पाप कर्म करने वाले हैं, गो घात का गौओं को मारने वाले, चोराय चोर, निशात सरमर्शिता ऐसे निषाद स्वर वाले होते हैं। अब इसके आगे 7 स्वरों के ग्राम और उनकी मूर्छनाएं। ये संगीत का विषय है, कैसे कैसे जे कहते सीण सतण सराण तो गामा पड़ता, तंजाह सज्ज गामे मध्यम गामे गंधार गामे। एतेषिणं सतणं सराणं इन 7 स्वरों के तो गामा पणता 3 ग्राम कहे हैं। तंजाह जैसे के सज्ज गामे षडज ग्राम, मध्यम गामे मध्यम ग्राम, गंधार गामे गंधार ग्राम। कहा जाता है 7 स्वरों के 3 ग्राम और प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं दी हैं। मूर्छनाओं के समुदाय को ग्राम कहा जाता है। वे षड आदि के भेद से 3 प्रकार के हैं। प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं होने से सब मिलकर 21 है। मूर्छना अर्थात गायक का गीत के स्वरों में तल्लीन मतलब मूर्छित सा हो जाना। वह गाते समय मस्ती में झूम जाते हैं, उसी में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं उसका। तो षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ये 3 ग्राम है। तो ग्राम जो है मूर्छनाओं के समुदाय को ग्राम कहा है। सज्ज गामसण सत मुच्छणाओ प्रणताओ तन जहा, मंगी कौरबिया हरिय रैणीय सार कंताय, छठीय सारसी नाम शुद्ध सज्जाय सत्तमा, सज्ज गामसण सत मुच्छणाओ प्रणताओ। षडज ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के मंगी, कौरबिया कौरबिया, हरिय हरित, रयणी रजनी, यह सार कंताय सार कांता, छठीय सारसी छठीय सारसी, नाम शुद्ध सज्जाय सतमा 7वें शुद्ध षडजा। ये 7 मूर्छनाओं के नाम है। मध्यम गामसण सात मुच्छणाओ प्रणताओ तन जहा, उत्तर मंदा रेणी, उत्तरा उत्तरायसा या उत्तरायता, अश्व कंताय स्ववीरा अभीरु भवती सत्तमा, मध्यम गामसण सात मूर्छनाओं प्रणताओ। मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही हैं, जैसे कि उत्तर मंदा, पहली मूर्छना है उत्तर मंदा, रयणी रजनी, दूसरी तीसरी उत्तरा, चौथी उत्तरायसा या उत्तरायता। इसका उत्तरा जैसा या उत्तरायता नाम बनते हैं। अश्वकंता अश्व क्रांता, यह सौवीरा सौवीरा, अभीरु भवती सत्तमा 7वीं है अभिरुद्ध गता, गंधार गामसण सात मुच्छणाओ प्रणताओ सन जहा, नंदिया खुड्डीमा पूर्णिमा यह चौथी, यह शुद्ध गंधारा, उत्तर गंधारा भी यह पंचमिया हवाई मुच्छाऊ, उत्तर मायामा का छठा नियम सौ नायब्बा,
आह उत्तरायता कोडिमाय सा सप्तमी मुच्छा। ये 7 मूर्छनाएं गंधार ग्राम। गंधार गामसण सत मूर्छनाओं पणताओ। गंधार ग्राम की 7 मूर्छनाएं कही हैं तंजहा जैसे के। नंदिया खुड्डीमा पूरिमाया चौथियो शुद्ध गंधारा। नंदिया खुड्डीमा नंदी। खुड्डीमा क्षुद्रिका। पूरिमाया चौथी पूरिमा। और चौथी यह शुद्ध गंधारा। शुद्ध गंधारा जो चौथी है। उत्तर गंधारा भी यह पंचमिया हुई मुच्छा। ये 5वीं मूर्छना है उत्तर गंधारा। सुष्ठुतर मायामा था छठी है सुष्ठुतर आयामा। नियम सौ नायमा नियम से जाननी चाहिए। अह उत्तरायता कोडिमाय सा सतमी मुच्छा। उत्तरायता कोटिमा ये 7वीं मूर्छना है। अब 7 स्वरोत्पत्ति आदि विषय जिज्ञासाएं। कौन कैसे गाता है। तत् सरा कौ संभ भक्ति। गीयस का हवती जोड़ी। कति समया उसासा। कति व गीयस आगारा। सत सरा नाभियो संभ भक्ति। गीतं च रुन्न जोड़ियं। पाए समा उसासा। तिन्नीय गीयस आगारा। आदि मियो आरभंता। समुबहंताय मज्ज गारम्य। अवसानेय जभेंता। तिन्नीवी गीयस आगारा। सात सरा कौतो संभवंती। ये 7 स्वर कहाँ से किससे उत्पन्न होते हैं। गीयस हवत का हवती जोड़ी। गीत का उत्पत्ति स्थान योनि क्या है। कति समय उसासा। एक श्वास कितने समय का होता है। इसके उच्छ्वास काल का समय प्रमाण कितना है। कतिवा गीयस आगारा। गीत के कितने आकार हैं। ये 4 प्रश्न। सात सरा नाभियों संभवंती। पहले प्रश्न का उत्तर 7 स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। गीतं च रुन्न जोनियं। रुदन गीत का उत्पत्ति स्थान योनि जाति है। रुदन शब्द रोने में भी आता है। रुदन का रुत शब्द शब्द अर्थ में भी आता है। तो कथि समय पाए समा उसासा श्वास कितना बड़ा है। कहते हैं पाद सम एक चरण के समान। जितने समय में किसी छंद का एक चरण गाया जाता है। क्योंकि जितना छंद है उसको एक स्वर में एक सांस में गाना। क्योंकि बीच में रुक जाता है तो उसकी आवाज में मधुरता में फर्क पड़ जाएगा। या उसमें कहते हैं जैसे रस में भंग पड़ना। तो जितना बड़ा चरण है उतना श्वास। जैसे हमारे भक्तांबर के स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र है। बसंत तिल का छंद है तो उसके 4 पाद हैं। तो एक पाद को जितने समय में बोलना उतना लंबा उसका श्वास होना चाहिए। यदि वो उतना लंबा श्वास होगा तो लय बन जाएगी। यदि इतना नहीं छोटा श्वास है बीच में सांस फूल जाता है तो वो लय नहीं बनेगी। वो मधुरता नहीं आएगी। तो प्राय करके संगीत वालों को ये सारे गामापा वाली जो करते हैं इसके द्वारा सांस लंबा सांस लेना कैसे है। इससे इन्हीं से उनका क्या होता है अभ्यास होता है। तो बताया कि एक चरण के समान उसका उच्छ्वास। आप कई छोटे अनुष्ठुभ है उसमें तो एक चरण को बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो बड़े बड़े छंद हैं तो उसके अंदर बीच में कोमे मतलब कि रुकना हो जाता है। वहां पर विराम लगे जैसे कि शार्दुल विक्रीडित छंद है।
अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, जो उसी ट्यून के ऊपर है। और ऐसे सरगधरा छंद है जो काफी लंबा है। इसके साथ साथ के बाद क्या होता, थोड़ा थोड़ा रुकना हो जाता है। एक तो पूरे पाद में तो पूरा थोड़ा स्वर मतलब रुक जाते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा छोटा छोटा विराम आ जाता है। तो कहा जाता है कि जितना स्वर उसका ज्यादा लंबा होगा, हाँ, उतना वो आराम से लय से बोल सकेगा। तो एक चरण के समान उच्छ्वास, उच्छ्वास काल कितना, जितना बड़ा चरण है। आगे तिन्नीय गीत आगारा, गीत के आकार जो है वो तीन होते हैं। जैसे कैसे लिया है, आदि म्यू आरभंता समुवहंता य मध्य गारमी अवसानेय ज भिन्ता तिन्नी भी गीयच आगारा। कहते हैं ये तीन गीत के आकार हैं, जिसमें कहा जाता है कि गाने में मधुरता आए, लय बने, सुनने वाले को अच्छा लगे और गाने वाले को भी आनंद आए। तो कहा जाता है आई म्यू आर भत्ता, जब गाने लगते हैं ना, तो शुरू में आई, आई का मतलब प्रारंभ में आदि, आदि प्रारंभ में म्यू मृदु हो, मतलब बोलते समय कर्कशता, रुक्षता, तीखापन ऐसा स्वर में नहीं होना चाहिए, बड़े मधुर मृदु शब्द में उठाना चाहिए। फिर आगे समूहंताय मध्य गारमी, जब वो मध्य में पहुंचता है तो उस समय अपना जोर लगा देता है बोलने के लिए, लेकिन उस जोर लगाने में भी चीखना नहीं होता। और मतलब के बोलने में आवाज में ऊंचापन आ जाता है। जहाँ शुरू में आवाज में धीमापन है, दूसरे दूसरे वाक्य में उसमें क्या ऊंचा बोला है। अब तीसरा वाक्य जो है, फिर उसको जो ऊंचा बोला था उसको आवाज को फिर क्या करना, धीमा किया जाता है। तो समूह हंताय मध्य गारम्भी, मध्य में उस आवाज को और तीव्र करना। अवसानीय जब हिंता, और अवसान जैसे तीसरी लाइन आती है, फिर उस आवाज को क्या करता है, ऊपर से नीचे उतारता है। तो इस प्रकार तिन्नी भी गीयस अगारा, जो तीन गीत के आकार है। अब इसके आगे गीत गाने वाले की योग्यता क्या है, गीत के दोष क्या होते हैं, गीत के 8 गुण। अब ये छंद आदि जो भी है, इसके संबंध में काल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के कितनों के पारने होंगे। छुट्टी करने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस समय तक कोशिश करूंगा, यदि मैं फ्री हो गया तो क्लास लगाने की कोशिश करूँ। लगभग आधा पौना घंटा तो पहले पता करा देंगे। तो कल जैसा समय हुआ तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमो कारो तव पावपनासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली गुणतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरण और चरना नहीं होय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।
मथेन वृंदा में गुरु जी। गुरु जी प्रभास मंदिर के दीक्षा दिन की आपको बहुत बहुत बधाई गुरु जी। आप सबकी बधाई स्वीकार। जी गुरु जी बड़ी कृपा